सो हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे चैप्टर फिजिक्स के जो आपको पढ़ के जाना चाहिए फॉर IMU CET एग्जामिनेशन। एंड ये सारे चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हो, प्लस इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप ये सारा करके जाते हो एंड अगर अभी तक आपका कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तब भी आप आराम से 25 to 30 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे 50 क्वेश्चन में से, फिजिक्स के पार्ट में से। सो दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ IMU CET प्रिपरेटरी सीरीज जो मेरा हर साल यूट्यूब पे चलता है। एंड ये वीडियो और इसके आने वाले वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि देखो IMU CET में एक रैंक आपका लाना मैंडेटरी है, चाहे वो आप 5000 लाओ, चाहे 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 भी लाओ, लेकिन आपको एक रैंक चाहिए। एंड उस रैंक के लिए आपको थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनाए हैं। एंड अगर आपको जानना है कि 3 डिजिट रैंक क्या लाना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताया कि कैसे आप अप्रोच करोगे IMU CET के लिए ताकि आपके 3 डिजिट रैंक लाए। और ये जो वीडियोज़ की सीरीज बनेंगे जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ये होगा कि आपका एक कोई भी रैंक आ जाए ताकि आप फरवरी बैच में भी फाइट कर सकते हो एंड यहाँ पे भी आप सेफ जोन में रह सकते हो। बिकॉज IMU CET में मैंडेटरी है एक रैंक लाना अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में या फिर IMU के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप इन सारे चैप्टर का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो बडिंग मरीनर्स के साथ इन वन शॉर्ट रिवीजन क्लास। तो उसकी बात बाद में करेंगे, सबसे पहले आते हैं सिलेबस के पार्ट पे। तो सबसे पहला चैप्टर जो मैं बोलूँगा आपका क्लास 11th का जो आपको पढ़ना है दैट इज़ आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ईजी टॉपिक है, आपके जो उसमें इक्वेशंस हैं उस पर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना आना चाहिए क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल आते हैं एंड उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट भी है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड इससे पहले जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला पार्ट है उसको मैं नहीं बोलूँगा कि आप उस पर जाओ, बिकॉज आप आगे ना सब यूनिट सारे डायमेंशन आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाते हो एंड वही इंपॉर्टेंट है जो आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाते हो, तो उसमें आपका वो कवर हो जाएगा। तो आप उसको सेपरेटली उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके बाद आपका जो चैप्टर बोलूँगा वो दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क एंड पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए, प्लस आपका एनर्जी का, पावर का, वर्क डन का, ये सब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस पर एंड थ्योरी भी इस पर आ सकती है। उसके बाद है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन एक पार्ट है मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर का। तो मोशन इन प्लेन में तो आपको पूरा नहीं पढ़ना बिकॉज उसमें सर्कुलेटरी मोशन ये सारी चीज़ें भी हैं, बट आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एटलीस्ट फार्मूला जो है ना कि आप जो डिस्टेंस, हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करने वाला, हाईएस्ट लाइक हाइट सबसे ज़्यादा कब कवर करेगा, ये वाले थोड़े से पढ़ लेना अगर पढ़ पाओ तो। लाइक कोई वो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको इसमें डाला हूँ कि ये भी आप पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद है आपका मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स यार, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ गैस, ये 3 चैप्टर हैं एंड तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। पूरा चैप्टर तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आपका जो मन करे, जैसे सॉलिड अगर आपको ईजी लगता है सॉलिड पढ़ लो, लिक्विड आपको ईजी लगता है तो लिक्विड पढ़ लो। लिक्विड तो पढ़ ही लेना क्योंकि लिक्विड से क्वेश्चन आता है। एंड अगर गैस आपको ईजी लगता है तो आप गैस पढ़ सकते हो। इसके बाद वही है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो आपका गैस लॉ है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। इसके बाद है आपका ऑसिलेशन वाले चैप्टर से जो पेंडुलम वाला टॉपिक है, पेंडुलम वाला जो टॉपिक है उसमें आपको स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाना, बॉब का वेट बढ़ाना, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है एंड टाइम डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ करके रिलेशन है वो भी आपको आना चाहिए। इसके बाद आते हैं क्लास 12th में। आपका एक क्लास 11th यहाँ पे फिनिश होता है, क्लास 12th में आते हैं। अब क्लास 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो आपको पूरा पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मैं बोलूँगा कि आपको पूरा पढ़ना है। ये दो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ईजी टॉपिक भी है, आप आराम से पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, ये मैं बोलूँगा। इसके बाद आपका ऑप्टिक्स आपको पूरा पढ़ना है जो चैप्टर है। एंड उसके बाद मॉडर्न जो फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स। अब क्या मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बट मॉडर्न फिजिक्स का एटलीस्ट आप थ्योरेटिकल वाला पार्ट पढ़ लेना, एटम का, न्यूक्लियाई का, ये सब का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेना। डेफिनेशंस वगैरह जो चीज़ें हैं वो बुक में NCERT का एक बार रिवीजन कर लोगे तो हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस आपके एटॉमिक मॉडल्स, ये सारे रेडियो एक्टिव डीके, ये सब चीज़ें से भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड आ जाती हैं। तो आपको कम से कम मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ लेना। मॉडर्न फिजिक्स भी उतना ज़्यादा मतलब टफ नहीं बोलूँगा जैसा ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो मॉडर्न फिजिक्स भी आप पढ़ सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। थोड़ा सा ज़्यादा है बट मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका कैसे होगा। अभी क्या है कि बडिंग मरीनर्स में वी हैव इंट्रोड्यूस ये क्रैश कोर्सेज IMU CET के लिए अलग, स्पॉन्सरशिप के लिए अलग। तो इसमें जो IMU CET वाले बच्चे हैं उन अगर वो वाला क्रैश कोर्स लेते हैं दैट इज़ ऑफ 2499, तो उसमें उनका कंप्लीट रिवीजन होगा। क्लास 11th का फिजिक्स, क्लास 12th का फिजिक्स,
क्लास 11 का केमिस्ट्री, क्लास 12 का केमिस्ट्री, ऐसे ही मैथमेटिक्स, फिर जनरल एप्टीट्यूड के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, विथ टेस्ट सीरीज आपका 2 से लेके 8 तक चलेगा। इंटेंस टेस्ट सीरीज प्रॉक्टर्ड बेस्ड, जहाँ पे एक प्रॉक्टर आपके सामने होगा एंड आप उसको टेस्ट दे रहोगे। एंड सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, आपके डाउट ग्रुप, आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पर सॉल्व करने के लिए। तो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन जो होगा IMCT का वहाँ से हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपका वहाँ से हो जाएगा। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप पढ़ सकते हो, इसको लिख लो कहीं पे जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए एंड आप उनका रिवीजन स्टार्ट कर दो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड आप इनको स्किप नहीं कर सकते। सो गाइस दैट्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए जस्ट राइट इट डाउन एंड स्टार्ट रिवीजन। आप उस टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट कर दो। बुक्स यार आप NCERT से पढ़ सकते हो, एयरफोर्स सेक्शन वाइज से पढ़ सकते हो, या फिर अगर बड़ी मरीनस में आ रहे हो तो आप बड़ी मरीनस के नोट्स से भी पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वहीं पे मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपका कोई भी इस सीरीज का वीडियो मिस ना हो। एंड प्लीज शेयर दीज काइंड ऑफ वीडियो। ऑलरेडी मैं 10K टच करने वाला हूँ, प्लीज डू इट एज सुन एज पॉसिबल। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।